घरेलू हिंसा। एक दिन की बात है, रात का समय था। सास और ननद रितु को देख रही थी और रितु उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 2 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी मीरा नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है और बहुत खुश होती है, पर रितु वह तो अपने पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि मीरा रितु को इस प्रकार का दुख दे रही थी, और रितु के पति अमित का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। रितु की शादी अमित से 4 महीने पहले हुई थी। रितु को माँ बाप नहीं थे। 10वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। रितु की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। रितु के चाचा चाची भी उससे बहुत नफरत करते थे। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद त्यौहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। रितु के ससुराल में उसकी सास मीरा, पति अमित और ननद रिम्पी, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर रितु इस घर में आई थी। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। रितु की उम्र 19 हो गई थी और अजय 32 का था। दोनों के बीच 13 साल का अंतर था। सास मीरा ने रितु के लिए बहुत नियम बनाए थे। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा घर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही रितु खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे मीरा ने रितु के लिए बनाए थे। रितु को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही रह देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 6 साल बड़ी ननद रिम्पी उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10 दिन हुए थे। हर रोज अमित 7 बजे तक आ जाता था। उस दिन 10 बज गए थे, तब भी अमित आया नहीं था। रितु को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास और ननद चिल्लाई और बोली, ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी, रहने दे, तू चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ।
और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती। रितु आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 10:30 बजे अमित घर आया। तभी मीरा और रिम्पी ने मिर्च मसाला लगाकर रितु के खिलाफ अमित को भड़काया। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर रितु को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो, रितु रसोई घर में खाना बनाकर मीरा और रिम्पी को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में बैठी टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर रितु उनको रोटी परोस रही थी। आज सुबह रितु को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। रितु को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अमित तो 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। पर रितु को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और रिम्पी का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले रितु ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रखी ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने रितु को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय मीरा कोई काम के लिए उधर आई और उसने रितु को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या, तमाशा चालू हो गया। और उस समय उस वजह से रितु भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अमित घर पर ना आए। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अमित घर पर आया तो रितु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अमित का जोर से आवाज़ आया, रितु जल्दी बाहर आओ। रितु डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। रिम्पी भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अमित, उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही रितु अमित के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह! रितु बहुत जोर से चिल्लाई। तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अमित ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और रितु को मारने लगा। रितु जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। रितु को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अमित को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? मीरा अमित को बोली। तभी अमित बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अमित का बोलना सुनकर मीरा ने अमित को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर रितु की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद रितु घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? मीरा ने उसे टोन मारा। तभी अमित उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना
तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो अब हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक रितु की पीठ के पीछे से रिम्पी के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए। मीरा साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। रिम्पी बोली, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। रिम्पी ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा। माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना, वह बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मीरा नरम आवाज़ से रितु को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या। छोटी सी गलत फहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या। मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। रिम्पी की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी, और रितु को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। रितु संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। दोस्तों, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, जैसे मतलब अगर कोई सोशल से रिलेटेड या कोई और, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।